आज तक के जो न्यूज़ एंकर है सुधीर चौधरी, उसको लेकर के जो ट्विटर पर जो ट्रेंड मतलब चल रहा है 2-3 दिनों से, आप देख रहे होंगे कि जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सुधीर चौधरी को अरेस्ट करो, सुधीर चौधरी को अरेस्ट करो। तो यह सब मैं भी देख रहा था कि आखिर इतना सुधीर चौधरी को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है और एक्स पर इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है और ऐसी मतलब मांग लोगों का क्यों उठ रहा है। आखिर उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के साथ ऐसा क्या किया या ऐसा क्या बोल दिए जिसके लिए इतना आक्रोश है लोगों में और अपने आक्रोश को इस तरह से दिखा रहे हैं। और इसका मतलब परिणाम यह हुआ है कि मतलब 2-3 जगह पे मतलब शायद क्या उनके खिलाफ ने SC/ST एक्ट में क्या मतलब FIR क्या दर्ज करवाया गया है, कुछ केस वेस ऐसा दर्ज करवाया गया, ऐसा भी मतलब सुनने में आ रहा है। और कुछ लोग जो एक्स पर ना पोस्ट कर रहे थे उस पोस्ट के अनुसार, तो मैं फिर उनका वो जाकर के वीडियो देखा कि आखिर वह कौन सी ऐसी बात वह बोल रहे थे या जो बोला गया है जिससे कि आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंची है या आदिवासी भाई बहनों को अपमान करने का किया गया है। तो वह जब मैं वीडियो देखा तो वह वीडियो 31 जनवरी की है, जिस दिन मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जब गिरफ्तारी हो रही थी, जब ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। ईडी की पूछताछ के बाद जब ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही थी तो उस समय वह लाइव जा रहे थे और वो क्या उनकी साथी एंकर जो एक न्यूज़ एंकर जो कि क्या चित्रा त्रिपाठी हैं, जो कि यहाँ रांची में मौजूद थी और मतलब अपने क्या स्टूडियो से वह एंकरिंग कर रहे थे और चित्रा त्रिपाठी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर में थी। तो वह यह कहते हुए उस वीडियो में क्या दिख रहे हैं सुधीर चौधरी जो कि बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को ना शानदार लाइफ स्टाइल जीने की आदत हो गई है आदिवासियों वाली, अब उनमें कोई बात है नहीं और वह महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे महंगे बंगलों में रहते हैं, प्राइवेट विमान से वह चलते हैं और क्या उड़ते हैं। तो आज जो उनकी रात जो गुजरेगी, जो ईडी की हवालात में उनकी जो मतलब जो आज की रात उनकी जो गुजरेगी, सो अगर पीछे जो 10-15 साल पीछे चले जाए तो जो आदिवासी भाई बहनों का जो लाइफ मतलब 10-15 साल पीछे की बात कर रहे थे ना कि वह वर्तमान की, तो वो कुछ वैसी उनकी लाइफ मतलब आज की रात उनकी क्या कटने वाली है, कुछ वैसा होगा। तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 10-15 साल पीछे ना जाकर के आप वर्तमान में ही आ जाइए और झारखंड में ही आ पाइए। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है बरहेट में ही आप पिछले साल का एक रिपोर्ट जो आया था जो कि आप लोग सब लोग देखे होंगे और पढ़े होंगे कि जो पहाड़िया जनजाति हैं वहाँ 3 लोगों की मौत हो जाती है और वह 3 लोगों की मौत जो होती है वह डायरिया की वजह से मौत होता है। और जो उनका घर है वह घर तक जाने का जो रास्ता होता है वह घर तक जाने का रास्ता तक नहीं होता है। तो बताइए, जब झारखंड में अभी वर्तमान में जब यह स्थिति है और जब उसकी पूरा रिपोर्ट बनती है, पूरा खबर फैलता है पूरा झारखंड में और जो विपक्ष के नेता हैं वह सब भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और मतलब जब हंगामा मचता है तो मेडिकल टीम जाती है और मेडिकल टीम जा कर के वहाँ पे एक या कैंप लगा करके और जो मतलब और भी लोग जो वहाँ रहते हैं जो डायरिया से पीड़ित रहते हैं उनका इलाज किया जाता है और इलाज करते हैं, देखभाल किया जाता है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में भी देखें तो उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं है। तो हम 10-15 साल पीछे की अगर बात करें तो वह बेईमानी होगी। जब हम वर्तमान को ही देख रहे हैं कि हमारे जो जनजातियाँ जो हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ, क्या ग्रामीण क्षेत्रों का आप विजिट करें तो आप देखेंगे उनके पास जो बेसिक और बुनियादी सुविधाएं जो होना चाहिए वह भी नहीं है। मतलब गांव ग्रामीण अभी भी आपको मतलब बिजली जो है कि समय पर बिजली नहीं मिलेगा। मतलब कुछ जगह ऐसा है जहाँ कि अभी तक बिजली तक नहीं जा पाया है। और जो आदिवासी भाई बहनों का ये बोल रहे हैं कि अपमान किया गया है या एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान किया जा रहा है, मैं तो बोलता हूँ या मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का क्या वह अपना इमेज आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए हैं या आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उनका जो आज का जो इमेज बना हुआ है क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पे उनका इमेज बना हुआ है या एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका इमेज बना हुआ है। हम तो कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्रियों को समर्थन देना बंद करे और इनका साथ देना बंद करे, ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ खड़ा होना बंद करे।
चूँकि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। ईडी क्या इंट्रोगेशन कर रही, ईडी के वह पूछताछ में है, ईडी के वह रिमांड पर चल रहे हैं। तो एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को अगर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ना कहें तो क्या कहें? इसमें आदिवासी भाई बहनों की अपमान वाली क्या बात होगी? मतलब अगर पिछले 10 साल 15 साल के पीछे की वह बात कर रहे हैं कि पीछे अगर वैसी होगी जो कि पहले कि आदिवासी भाई बहन कुछ वैसी लाइफ जीते होंगे, कुछ वैसा लाइफ उठे, तो मैं तो बोलता हूँ आज भी हमारे आदिवासी भाई बहनों के आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाए, तो उनके पास न पैर में चप्पल मिलेंगे, न शरीर में पूरा शरीर ढकने तक का कपड़ा मिलेगा। या आज के मतलब आज के समय में, वर्तमान के समय में है, 10-15 साल पहले की तो बात ही छोड़ दिया जाए। जब आज के समय में जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जब उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, फिर या कौन सी और कैसी आदिवासी मुख्यमंत्री होने का अपना दावा करते हैं। और झारखंड में जो और एक झारखंड के ही सांसद हैं कि गोड्डा से आपका निशिकांत दुबे जी, वह एक क्या मतलब बाइट दे रहे थे एएनआई को, आप भी देख सकते हैं। वह कह रहे हैं कि झारखंड में जो आदिवासी का जो संख्या है, जो पहले जितने थी, मतलब पहले 36% थी आदिवासी, झारखंड में 36% थे, वह घट करके न 26% आ गया है। तो जब झारखंड की जो आदिवासी भाई बहन हैं, यहाँ के जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वहीं जब आदिवासियों के लिए मतलब काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें बचाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो और सबसे क्या ही कर सकते हैं। और सिर्फ ये आदिवासी के नाम पर ना झंडा ढोने के लिए और झंडाओं के अपना काम करने के लिए आदिवासी भाई बहनों का यह इस्तेमाल करते हैं। जब झारखंड जब से बना हुआ है 2000 से 2024 तक देखें, तो इन 24 वर्षों में झारखंड में एक रघुवर दास को छोड़ दे तो बाद बाकी जितने मुख्यमंत्री बने हैं सब आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में एक सिर्फ रघुवर दास का नाम है। सिर्फ रघुवर दास एक बार जो कि झारखंड में गैर आदिवासी जो मुख्यमंत्री हैं वह बने। बाद बाकी रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब के सब आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने हैं। और मतलब वर्तमान में भी जो मुख्यमंत्री हैं वह भी आदिवासी हैं, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे वह भी आदिवासी ही थे। तो जब आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए सबसे ज़्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके बावजूद 36% से घट करके 26% हो जा रही है। और यह मैं अपने से बात नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं अपने स्तर से बात नहीं बोल रहा हूँ, यह सांसद जो निशिकांत दुबे जी हैं उनके द्वारा यह कही गई बात है। और वह इस बात को लोकसभा में भी उठा चुके हैं। तो अगर कोई लोकसभा में कोई बात बोलता है तो वह तथ्यों के साथ बोलता है, ऐसे उस बात की वह रिकॉर्ड में आता है। और झारखंड में एक चीज़ और अब देखें, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस पार्टी से हेमंत सोरेन जी आते हैं, जो कि उनकी पार्टी ही है, उस पार्टी का एक और यहाँ बात बहुत प्रचलित है झारखंड में कि मुर्गा भात पे वोट लेने वाली पार्टी है। मतलब यह पार्टी जो है वह मुर्गा भात खिला करके और वोट लेती है। तो यह नहीं चाहते हैं कि जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका लाइफ भी शानदार हो, उनका लाइफ स्टाइल भी शानदार हो, उनके जीने के तौर तरीके भी शानदार हों, वह भी महंगे महंगे गाड़ियों में चले, महंगे महंगे बंगलों में रहें। चूँकि वह महंगे गाड़ियों में चलते हैं, महंगे बंगले में रहते हैं, तो फिर जो मुर्गा भात पे जो वोट मिलता है या वोट इनको मिलना बंद हो जाए। और ये अपने आप के जो आदिवासी नेता जो कहते हैं और आदिवासियों की जो रख रखाव की बात करते हैं, फिर इनके ऊपर जो चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है ना, वह नकाब जो है वह उतर जाएगा। तो इनको यही सब नकाब उतरने के डर से इस तरह से इन लोग क्या प्रोपेगेंडा के फैलाते रहते हैं और क्या करते रहते हैं। इसके बाद आप क्या एक दो चीज़ और देखें कि जिस एंकर पे इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं और जो के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करो, उससे पहले आदिवासी भाई बहनों की ज़िंदगी तो ठीक करो, गिरफ्तारी करो, जो करना है करो, लेकिन आदिवासी भाई बहनों की जो ज़िंदगी है वह तो ठीक करो आप। हालांकि उन्होंने अपने एक सैंडल पे पोस्ट किया है कि जो मेरी भावना है या मेरा जो मकसद था वह आदिवासी भाई बहनों का ठेस पहुंचाना या उन्हें अपमानित करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं एक सिर्फ़ और सिर्फ मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए कही गई ये सब बातें कही जा रही थी और मैं कह रहा था। फिर भी इसके बावजूद अगर किसी आदिवासी भाई बहनों की भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं विनम्र पूर्वक और बिना शर्त के माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने माफ़ीनामा अपना पोस्ट भी किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर इनको इतना डर क्यों है और ये सभी लोग मिल कर के आदिवासी भाई बहनों का ठेकेदार अपने आप को क्यों समझने लगते हैं। क्या आदिवासी भाई बहनों की पहचान जो है क्या मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अपमान करने का मतलब क्या होता है कि आदिवासियों का मतलब अपमान है? अगर
जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अपमान करने का मतलब यह होता है कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। तो आज अगर वह क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी का जो आरोप लगा हुआ है, तो क्या पूरी आदिवासी समाज भ्रष्टाचार में लिप्त है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यह बात जो कही गई थी, और एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी ना कहें तो क्या कहें। आज इनको डर है कि अगर हम जो आदिवासी के नाम पर, जो आदिवासी एक वोट बैंक बना के रखे हुए हैं, जो हमारे लिए झंडा ढोने का काम करते हैं, जो दिन रात इनके लिए खड़ा रहते हैं, अगर उनकी सच्चाई, जैसे कि वह जो बेसिक सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध करवाने में ये असफल रहे हैं, तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस तरह से वह क्या मतलब ट्रेंड करवाते रहते हैं और इस तरह से वह के नाटक रचते रहते हैं ताकि उन पे उनकी सच्चाई को बाहर ना आए। हम उस सच्चाई को छिपा करके और उस के छिपी हुई सच्चाई से अपनी राजनीति को हम करते रहें और राजनीति चमकाते रहें। बाकी अगर किन्हीं को लगता है कि आज भी इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं, तो आप आइए, आपको हम झारखंड के ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में घुमाएंगे और बताएंगे कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भाई बहनों का आज भी क्या स्थिति है। निशिकांत दुबे जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आदिवासी भाई बहनों का वह बांग्लादेश और रोहिंग्या जो घुसपैठी है वह आकर के यहाँ के आदिवासी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा दे रहे हैं। इससे इनकी संख्या जो है वह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो क्या यह सब के लिए जो ऐसे लोग कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई करने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है? वैसे लोगों को अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं है? वैसे लोगों पर केस दर्ज करने की हिम्मत नहीं है? या वैसे लोगों को बिना फ्री क्यों छोड़ दिया गया है? जो कि 36% आदिवासी की जो संख्या थी वह 36% थी और 36% से घटकर 26% हो गया है। जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बने हैं वह आदिवासी ही बने हैं। फिर यह कौन सी और कैसी मतलब आदिवासी की रक्षा की बात करते हैं और आदिवासी भावना की बात करते हैं। मैं सभी आदिवासी भाइयों से विनम्र अपील करना चाहता हूं और उनसे मैं विनम्र बोलना चाहता हूं कि जो मैं यह वीडियो बना रहा हूं या किसी भी समुदाय या आदिवासी भाई बहनों को ठेस पहुंचाने के लिए या उन्हें अपमान करने के मकसद से यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं केवल और केवल इस पर्पस से यह वीडियो बना रहा हूं ताकि जो उनकी पीड़ा है, जो आज भी उनकी जो बेसिक और बुनियादी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रहे हैं और जिनको यह ढकने का प्रयास कर रहे हैं, वह बाहर निकल के आए। और जिस तरह से जैसी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का लाइफ स्टाइल है, एक शानदार लाइफ स्टाइल है, वैसी लाइफ स्टाइल हमारे सारे झारखंड के आदिवासी भाइयों और देश के सारे आदिवासी भाई बहनों के वैसी शानदार लाइफ स्टाइल मिले, ऐसा मैं प्रे करता हूँ। बाकी आप सब लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप यह सब चीज़ को लेकर के क्या सोचते और आपकी क्या विचार होता है। धन्यवाद।